सबको जय मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के प्रेम अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर ने दिया है कि हम आप सबों के साथ में जुड़ सकते हैं। यह आनंद की बात है कि आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं और परमेश्वर का वचन का आप अध्ययन कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर में वचन में जाने से पहले एक छोटी सी विनती करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम अनुग्रह के लिए, और हम विनती करते हैं प्रभु कि जिस तरह से आपने हम सबों को एक साथ में जोड़ा है, आपका आशीष हम सब पर हो सके। होने दे कि हम सब आपकी बड़ाई कर सके आपके वचनों के द्वारा, और अंतिम समय के लिए हम सब तैयार हो सके। सारे आदर महिमा देते हुए ये छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस तरह से हम सब विचार करेंगे, और ये जो विचार है ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब जानें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, और हम बहुत बार ये भी कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह के विषय में हम लोग का मतभेद भी होता है। लेकिन सबसे जरूरत है कि ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, और हम जो परमेश्वर को मानते हैं वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वही परमेश्वर जो है हमारा उद्धारकर्ता है। बहुत बार आप लोगों के मन में भी सवाल आते हैं, कभी कभी ऐसा भी मन में सवाल आता है कि यीशु मसीह है कौन, यीशु मसीह कौन है। आप ही नहीं बल्कि आपके अगल बगल के लोग भी ये सवाल करते होंगे, और आपको बताना होता होगा, आप बताते होंगे अपने तरफ से कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन ज्यादातर से हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु में रहते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चलते हैं और कुछ परमेश्वर आशीष हमारे जीवन में देता है, करता है, तो हम उसी चीजों को व्याख्या करते हैं कि यीशु मसीह वो है जो हमारे जीवन में ये किया, हमारे जीवन में आशीषित किया, हमारे जीवन में चमत्कार किया। लेकिन सही में प्रभु यीशु मसीह कौन है? बाइबल कहता है कि यीशु मसीह वो है जो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह वो है जो अभिषिक्त किया हुआ है। यीशु मसीह वो है जो हमारा उद्धारकर्ता है। यीशु मसीह वो है जो सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह वो है जो शुरू है और अंत है। हम जो है यीशु मसीह के विषय में कह सकते हैं। बड़ी बात है जब हम यीशु मसीह के विषय में अध्ययन करते हैं, तो यीशु मसीह यहाँ पर जो है 2000 बरस पहले यहाँ पर आए, और हमारे और आपके लिए वो क्रूस पर चढ़ गए कि हम और आप पापों से बचाए जा सके। उसी यीशु मसीह के विषय में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हमारे साथ में जब आपके पास में पवित्र शास्त्र होगा तो आप खोल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बाइबल के पत्री जब हम लूका 2:11 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी विषय में जानना चाहते हैं तो उसके विषय में अध्ययन भी करना पड़ता है। जब किसी के विषय में जानना चाहते हैं तो उसके संपर्क में जाना भी पड़ता है। जब किसी के विषय में हमको कुछ लेना होता है, चाहे संगति करना है, तो उसके संगति में जाना होता है, उसके साथ में जाना होता है। आपके अगल बगल कोई भी हो जो माने जाने हो, तो उसके विषय में हम जानते हैं कि ये है, उनके पास ये संपत्ति है, ये नौकरी करते हैं, चाहे ये है वो है, हम लोग सब जानते हैं, और उसके विषय में कहते हैं कि नहीं वो तो ऐसे हैं। और इसी तरह से जब जिसके विषय में हम जानते हैं, जिसके संपर्क में रहते हैं, जो हमारा उद्धारकर्ता है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके विषय में भी हमको जानकारी लेना जरूरी है, उसके विषय में जानना हमको जरूरी है। जिस तरह से हम सब देखते हैं, आप देखिएगा यूहन्ना 17 का 3 पढ़िएगा तो इसमें
परमेश्वर का वचन कहते हैं। इसमें कहा गया है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। ये जरूरी है कि जब हम किसी के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, जब किसी को हम मानते हैं तो उसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तो उसके विषय में हमको जानने की जरूरत है। उसी तरह से जो है ना 14:16 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मार्ग, इसमें लिखा गया है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। देखिए ये अद्भुत तरीके से परमेश्वर का वचन कह रहा है। वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग और जीवन, मैं ही सत्य हूं। मेरे बिना परमेश्वर के पास, हमारे पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। और इसी तरह से ये परमेश्वर का वचन कहता है। 13 में कहता है कि जब हम लोग पढ़ेंगे उसका जो है ना के पत्री उसका 13 और उसका 34 और 35 पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए यहां पर प्रेम के विषय में बोला गया है। यहां प्रेम के विषय में बोला गया है। बोलता है कि जिस तरह से आप अपने से प्रेम रखते हो, अपने ही जैसा दूसरे से भी प्रेम रखना है। और इससे पता चलेगा कि जब आपस में आप प्रेम रखोगे तो इससे पता चलेगा कि आप जो है हमारे बेटा और हमारे बेटी और हमारे चेले, हमारे दास हैं। क्योंकि ये जानना जरूरी है। जब हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कौन है, तो सबसे जरूरत है कि हम एक संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। और संबंध जब हम लोग अपने भाइयों से जोड़ते हैं, अपने भाइयों के साथ में प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम जो है हम जब वहां करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जरूरत है। पहले ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पर आएंगे और हमारे और आपके पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है ना 1:41 में एक वचन बोलता है। इसमें लिखा गया है कि उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। देखिए यहाँ पर यीशु का चेला जो है बोल रहा है कि नहीं, हमको तो क्रिस्त नहीं मसीह मिल गया है, क्रिस्त मिल गया है, हमको मसीह मिल गया। उसके चेले भी उसको कह रहे हैं। और इसका मत्ती 16:16 पढ़ेंगे तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है और वो कहते हैं कि तू ही मसीह है। देखिए यहाँ पर बोलता है तू ही मसीह है। और इसी तरह से आइए हम लोग देखते हैं तो आगे में इस तरह से लिखा गया है कि जब भविष्यवाणी हुआ और मीका का आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका 5 का दूसरा पद कहता है कि पहले ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुआ था कि वो यहाँ पर आएंगे। वो यहूदा देश के बैतलहम में पैदा होंगे और हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर आए और आने के बाद में हमारे और आपके जैसा अपने जीवन को व्यतीत किए, हमारे और आपके जैसा वो दुख सहे, हमारे और आपके जैसा वो हमारे और आपके संगति में रहे, हमारे और आपके जैसा निरंतर अपने जीवन को व्यतीत किए। लेकिन जब तक से इस पृथ्वी पर थे वही परमेश्वर जो है वो निरंतर निष्पाप रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किए। और देखिएगा कि जब परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किए, आज जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं
और उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी आज जिस तरह से उन्होंने बपतिस्मा लिया था उसका ही हम लोग आज पालन करते हैं। उन्होंने आए और जिस तरह से यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, और उसके बाद में वो भी जाकर बपतिस्मा पानी से लिए, और जैसे बपतिस्मा लिए और स्वर्ग खुला और उसके बाद में उस पर पवित्र आत्मा उतरा। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुसियों 1:15 पढ़ते हैं तो कहता है कि ये जो है सारी सृष्टि में पहलौठा कहा गया है। ये वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को सारी सृष्टि में पहलौठा कहा गया है। इसलिए हम सबों को जरूरत है, और ये जरूरत है कि हम लोग जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कौन है, सबसे जरूरत है जानने के लिए। इस अंतिम समय में सिर्फ जानना ही जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने की जरूरत है। हमारे साथ में आप लोग जब भजन संहिता उसका 90:2 पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 90 अध्याय 90 और उसका 2 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, और अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। इस शुरू से अंतिम तक आप ही परमेश्वर है। अनादि से लेके अनंत काल तक आप ही हैं। शुरू से लेकर आज तक आप ही हैं, और कल भी और आने वाला समय में भी आप ही रहेंगे। इस तरह से उस परमेश्वर के विषय में व्याख्या किया गया है। उस परमेश्वर के विषय में व्याख्या किया गया है, क्योंकि वो जो परमेश्वर था एक कुंवारी से पैदा हुआ, मरियम से पैदा हुआ, और वो जो है बड़ा हुआ, सिद्ध बनते गया, निष्पाप रहा, और परमेश्वर की अगुवाई में वो अपने जीवन को व्यतीत किया, और परमेश्वर के लोगों को छुड़ौती में काम किए। आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने पूरे अपने जीवन में जिस तरह से उन्हें सेवकाई किया था, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई किया था, जो 3.5 वर्ष का सेवकाई था, उसमें पूरे पृथ्वी को इधर से उधर कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो चलाए जाते थे। परमेश्वर उनको चलाता था। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मेरे में है। यानी वो परमेश्वर जो हैं वो परमेश्वर थे, और वो जो थे वो परमेश्वर का गुण उसमें था। और परमेश्वर जिस तरह से आज हम लोग मानते हैं, क्योंकि हर चीज उनमें पाया जाता है, और वो जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन किए, और हम सबों को एक ऐसा नमूना दिए कि हम उनके कदमों पर चल सके, हम उनके कदमों पर चल सके। आज जो है हमको और आपको परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बड़ी नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। और इसी तरह से जब हम लोग प्रकाशित वाक्य जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो प्रकाशित वाक्य उसका 14, हमारे साथ में आप लोग पवित्र शास्त्र खोल सकते हैं जिनके पास में है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका 6 मैं पढ़ रहा हूं। बोलता है कि मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। भाइयों बहनों, आप जिस तरह से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संगति में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर
से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। हम उसी के विषय में बात कर रहे हैं जो शुरू से आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। हम उसी के विषय में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर जो है आया, हमारे लिए दुख सहा, क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए कोड़े खाया और वही जो है कब्र में गया और तीसरे दिन जो उठ गया। हम उसी के विषय में बोल रहे हैं कि वही परमेश्वर कहा है कि आप जो है हमारे बेटा बेटी हैं, और वही परमेश्वर वादा किया है कि हम जगह तैयार करने जा रहे हैं और जल्द लेने के लिए आएंगे। वही परमेश्वर का हम सब बातें कर रहे हैं। बोलता है कि परमेश्वर से डरो, क्योंकि और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। हमारा परमेश्वर महान है। ये बात नहीं कि डरने की बात है, ये बात नहीं है कि डरने की, जब इसमें लिखा गया है तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से हम लोग डरे नहीं, बल्कि परमेश्वर का हम लोग आदर करें। किस तरह से आदर कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना, तू दूसरे को दंडवत ना करना, तू मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। ये जो है, जब परमेश्वर के आज्ञाओं को हम पालन करते हैं, जब परमेश्वर के बातों को हम मानते हैं, तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं और उसका भय मानते हैं, उससे डरते हैं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा। इस अंतिम समय में परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। जब हम और आप जो परमेश्वर में हैं, जब परमेश्वर का गुण हमारे में है, जब परमेश्वर के शिक्षा हम लोग प्राप्त किए हैं, जब परमेश्वर के संगति में है और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, तो परमेश्वर की आदर करने की जरूरत है। और इसी तरह से उसका हम लोग 14, उसका प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 12 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि पवित्र लोग का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ी बात, आज हम और आप जहां भी हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम जितने भी पवित्र लोग हैं, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा है, परमेश्वर हमको आशीषित किया है, हमको शुद्ध किया है, हमने अपने पापों से प्रायश्चित किया है और परमेश्वर हमको शुद्ध किया है, तो बोलता है कि वैसे लोगों का धीरज परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने में है और परमेश्वर के संगति में चलने में है। और फिर कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और इसी पर विश्वास रखते हैं, ये है हम सबों को अंतिम समय में धीरज रखना। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर में धीरज है, वो परमेश्वर एक दिन आएगा। और जिस तरह से अंतिम समय में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, वो परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है और हमको और आपको लेकर उस राज में जाने वाला है, जो राज हमारे और आपके लिए तैयार किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये जरूरत है कि हम सब परमेश्वर में अपने हृदय, अपने मन और अपने तन को निरंतर बनाए रखें, क्योंकि अंतिम समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विपद, बहुत सारे दुख, बहुत सारे दर्द जो है आ रहा है। शैतान भी अपना काम कर रहा है। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम सब परमेश्वर के संगति में रहें, हम सब प्रभु यीशु का आज्ञाओं को माने, कभी नहीं चाहता। इसलिए नाना प्रकार की रोग, दुख, तकलीफ आता है, और जब रोग, दुख, तकलीफ आता है तो हम सब प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम लोग सवाल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कौन है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह वही है जो हमको और आपको इस संसार में बनाया है, इस संसार में अस्थिर किया है। यीशु मसीह वही है जो परमेश्वर शुरू में था और शुरू में इस सृष्टि को रचना किया, आदम हवा को बनाया और इस संसार को आज तक बनाए रखा है। और इसीलिए हम सबों को जरूरत है कि परमेश्वर की संगति में हम सब अपने आप को बनाए रखें। परमेश्वर से दुआ करें,
परमेश्वर के साथ में आए, परमेश्वर के साथ में अपने परिवार को लेके आए, अपने बाल बच्चों को लेके आए और परमेश्वर के साथ में संगति बनाए रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हमारा और आपका कर्मों का प्रतिफल परमेश्वर के पास में है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ में वो पुरस्कार होगा जो हमको और आपको देने वाला है। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप सबों को मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने आप को भी सम्मिलित करते हुए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। अपने आप को परमेश्वर में सम्मिलित करते हुए परमेश्वर के संगति में चलने की जरूरत है कि जब परमेश्वर बादलों से होकर आए तो उस समय हम और आप परमेश्वर के संगति में पाए जा सके। परमेश्वर आशीषित करे। आइए हमारे साथ प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए। जिस तरह से आपने हम सबों को आशीषित किया है और जिस तरह से अनुग्रह और प्रेम से भरा है, होने दे कि आपकी संगति में हम चलते रहें। जिस तरह से आज का वचन हम लोग जाने, जिस तरह से आज के वचन हम लोग अध्ययन किए, होने दे कि ये वचन हम सबों को जीवन में फलवंत होने के योग्य बन सके और आपका बड़ाई और आपका प्रशंसा कर सके। सारे आदर महिमा देते हुए प्रभु हम आपके समीप आते हैं और दिनहीन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सर्वलोक में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम सब जिस तरह से जुड़े हैं, जिस तरह से आशीषित पाए हैं, आप उस सबसे निवेदन है कि इस हिंदी होप चैनल में आप इस हिंदी होप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जितने भी अपने रिश्तेदार, अपने संगी साथी को आप बताएं और शेयर करें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। सबको जय मसीह।